फर्स्ट अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर हेल्पिंग अदर्स, कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। द नंबर 1 क्वेश्चन इज़ व्हाट शुड वी डू व्हेन समवन इज़ इन ट्रबल, जब कोई मुश्किल में हो तो हमें क्या करना चाहिए। व्हेन समवन इज़ इन ट्रबल एंड नीड सम हेल्प, जब कोई किसी मुश्किल में हो या उसे किसी मदद की ज़रूरत हो, वी शुड मूव फॉरवर्ड एंड हेल्प हिम हर विद द बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी, तो हमें फ़ौरन मूव करना चाहिए और जितना हमसे हो सके उसकी हेल्प करनी चाहिए। व्हाट शुड वी डू इफ़ वी आर अनएबल टू हेल्प समवन, अगर हम किसी की हेल्प करने के काबिल नहीं है या नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए। इफ़ वी आर अनएबल टू हेल्प समवन इन द आवर ऑफ नीड, देन एट लीस्ट वी शुड हेल्प और सपोर्ट हिम और हर morally by asking Allah Almighty to help him or her, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उसकी मदद करें या उसकी मदद करने के लिए कोई सोर्स बना दें। कैन होप लेसन द सफरिंग्स ऑफ अ पर्सन, क्या उम्मीद किसी भी इंसान की सफरिंग यानी परेशानियों को या मुश्किलात को कम कर सकती है। येस, बीइंग अ फॉर्म ऑफ मॉरल हेल्प और द सपोर्ट, होप कैन डिक्रीज द सफरिंग्स ऑफ अ पर्सन, जी हाँ, अगर हम किसी की मॉरली तौर पर हेल्प करेंगे या उसको सपोर्ट करेंगे तो इससे भी किसी भी इंसान की जो सफरिंग्स हैं यानी परेशानियाँ वो कम हो सकती है, लेस हो सकती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट रिवार्ड विल वी गेट बाय हेल्पिंग अदर्स, अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे तो हमें क्या रिवार्ड मिलेगा, क्या इनाम मिलेगा। वी विल गेट बेस्ट विशेज़ एंड प्रेयर्स ऑफ मैनी पीपल व्हेन वी विल हेल्प अदर्स, जब हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमें बहुत से लोगों की दुआएं मिलेंगी और यही मेन चीज़ होती है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। हाउ शेल वी बी रिवार्डेड बाय अल्लाह ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जजमेंट के दिन यानी आखिरत के दिन अल्लाह ताला हमें इस दूसरों की हेल्प करने का किस तरह से रिवार्ड देंगे, इनाम देंगे। अल्लाह अलमाइटी विल रिवार्ड अस विद ब्लेसिंग्स एंड विल बेस्टो अस हेवन ऑन द डे ऑफ जजमेंट, अल्लाह ताला हमें ब्लेस करेंगे, अपनी नेमतों से नवाजेंगे और जजमेंट के दिन हमें इंशाल्लाह हेवन में यानी जन्नत में जगह दी जाएगी। हु आर द पीपल लव्ड बाय अल्लाह, वो कौन से लोग हैं जो अल्लाह ताला को पसंद हैं या जिन्हें अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, लव करते हैं। दोज पीपल हु लव एंड केयर देयर फेलो ह्यूमन बींग एंड आर लव्ड बाय अल्लाह अलमाइटी, वो लोग जो अपने फेलोज़ यानी अपने किसी भी फ्रेंड्स वगैरह की केयर करते हैं, ह्यूमन बींग्स इंसानों की हेल्प या केयर करते हैं, अल्लाह ताला उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट मैसेजेस डज द पोइट कन्वे इन दिस पोइम, इस पोइम में बेसिकली पोइट ने क्या मैसेज कन्वे किया हमें। द पोइट हैज़ कन्वेड द आइडियाज़ ऑफ हैप्पीनेस, पीस एंड लव, मेन चीज़ पोइट हमें ये आइडिया देना चाह रहा है कि हैप्पीनेस, पीस एंड लव, ये तीन चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। खुद भी खुशी के साथ, सुकून के साथ रहें, दूसरों की लाइफ में भी खुशियाँ और सुकून लाने की कोशिश करें। दिस पोएम कंडक्ट्स दैट वी शुड लव ह्यूमैनिटी एंड केयर फॉर पीपल, सेकंड इसमें यह बताया गया है कि हमें ह्यूमैनिटी यानी इंसानों और लोगों से मोहब्बत से पेश आना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए। लव इज़ इन योर हार्ट विच इज़ गिवन बाय अल्लाह अलमाइटी, सो गिव इट टू अदर, लव मोहब्बत आपके दिलों में मौजूद होती है जो किसने डाली है, अल्लाह ताला ने, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दिलों में मौजूद मोहब्बत को गरीबों के साथ या वो लोग जो मुश्किल में उनके साथ शेयर करें। अंडरलाइन द नाउन इन द सेंटेंसेस बिलो, नाउन हम अपने पहले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि नाउन क्या होता है, कोई भी नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग वगैरह। इन सेंटेंसेस में हमने नाउन्स बताने हैं, यहाँ हमें हिंट दिया गया कि किस सेंटेंस में 2 नाउन्स हैं, किस में 3 या किस में 1। द नंबर 1 इज़ अनोरल इज़ ईटिंग एन एप्पल, अनोरल एक नेम है तो ये भी एक नाउन होगा, एप्पल एक थिंग का नेम है, फ्रूट का नेम है तो ये भी हमारे पास नाउन होगा। इसी तरह जावेद वेंट टू द मॉस्क, जावेद एक नेम है, ये भी नाउन हो गया, और मॉस्क प्लेस है, मस्जिद, ये भी नाउन है। यहाँ पर सारे नाउन हमारे पास अंडरलाइन किए गए हैं। ट्राई टू लर्न इट। Here are the MCQs, take the correct answer. I wish you would stop bothering me, आपने ये बताना है कि सेंटेंस के एंड में हमने क्या यूज़ करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क। ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें आपको एक सिंपल बात बताई गई है, इसलिए इसके एंड में हम क्या यूज़ करेंगे, फुल स्टॉप। इसी तरह बाकी यहाँ पर आपके सामने सॉल्व किए गए हैं, ट्राई टू लर्न इट। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, Masculine nouns are words for men, boys and male animals. Masculine nouns belong to the male gender. Masculine ऐसे nouns होते हैं जो मेल जेंडर के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें men भी आ सकते हैं, boys भी और मेल एनिमल्स।
इसी तरह फेमिनन हम यूज़ करते हैं फीमेल्स के लिए, जिसमें वुमेन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स आएंगे. हियर आर द टेबल ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनन. You will try to learn it. Here are also the some tables of masculine and feminine. Okay students, thank you, good luck.